1/2x 1/3y इक्वल टू 2 एंड 1/3x 1/2y इक्वल टू 30/6 में इसको मुझे विलोपन विधि द्वारा हल करना है। एक बार आप देखिए, मैंने बोला था विलोपन विधि से हल करने के लिए आप केवल ये देखिए कि कौन कौन सेम है, जो सेम नहीं होता उसको सेम बनाना है। तो आप बताइए मुझे, इसको मैं गायब कर लूँ x को, अर्थात इधर वाला इन दोनों को बराबर करना होगा। आप इतना बताइए कि ऊपर ऊपर क्या होता है, भिन्न होती है, ये भिन्न तो लिखिए। तो ऊपर अंश है, अंश इसका एक है, इसका भी अंश एक है, तो ये तो बराबर है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। इसका हर कितना है, 2, और इसका हर कितना है, 3। एक्स एक्स तो है। तो आप बताइए इसका हर कितना लिखा है, 2, इसका हर कितना लिखा, 3। इन दोनों को बराबर करना है, तो कुछ भी नहीं है, बस 3 का इस समीकरण में गुणा कर देना और 2 का इस समीकरण में। लेकिन ध्यान से सीखना मेरी बात को, मैं जो लिखूं उस पर थोड़ा सा अमल करना। लिखेंगे समीकरण 1 के हर में कुछ बात समझ में आई भाई? मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हर में गुणा करना ना। 1 के हर में किसका, 3 का, बा समीकरण 2 में 2 के हर में, 2 के भी किस में गुणा करना है, हर में। किसका गुणा करना है, 2 का गुणा करने पर वो एक बार और समझ लें कि इसी भाषा को हम लोग क्या लिख सकते थे। चलो छोड़ो, अभी इसी से बताते हैं, दूसरा कुछ नहीं। तो गुणा करिए, हर में तो मैंने बोला है, तो आप ऐसे करेंगे, किसका गुणा करना है, 3 का। यहाँ पर किसका गुणा करना है, 2 का। बहुत ध्यान रखना, मैंने हर लिखा है, और जब भी हर लिखा जाएगा तो केवल गुणा किसमें होगा, हर में। यहाँ पर गुणा कराइए, कितना हो जाएगा, 3 का कराएंगे तो 1/6 कितना हो जाएगा, 6x। बहुत तो इतना ध्यान रखना, हमेशा हर में ही गुणा होगा, तो यहाँ भी गुणा होगा। 1/, क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9/। क्या बात समझ में आई? और यहाँ पे भी इसका हर क्या है, 1, तो इसके हर में गुणा होगा 2/, कितना हो जाएगा, 3। क्या बात आ गई समझ में? इसमें देखिए 2 का गुणा करना है, किसमें गुणा करना है, हर में। हर में गुणा करेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा, 6x। यहाँ पर कितना होगा, 2 का गुणा होगा, 4, तो प्लस का 1/4/। बात समझ में आ रही है? और इक्वल टू यहाँ पे लिखा हर में गुणा करना है, तो 13/2 का गुणा करना है, कितना आ जाएगा, 12। आप समझे कि नहीं समझे? अब मुझे बताओ, ऐसे करेंगे, यहाँ पे क्या चिन्ह होगा, प्लस, यहाँ भी क्या होगा, प्लस। बेटा एक जैसे चिन्ह क्या करते हैं बताओ, यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि ये भी कैसा था, प्लस। ये एक जैसा 1/6x 1/6x देखो। अब आप ये देखिए, ये प्लस लिखा, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए। 1/9y, और ये माइनस का हो गया 1/4y। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2/3 माइनस की 13/12, ऐसे तो लिखा है। अब आप ये देखिए, बाई एक दोनों जगह लिखा, तो एक बार लिख लिया जाएगा। और 9 और 4 का क्या आ जाएगा, एलसीएम कितना होता है, 36। 9 4 36, 4 का गुणा कहाँ पे होगा, इधर, तो ऊपर 4 एक कितने आ जाएगा, 4, और इस 4 9 36, तो इधर किसका होगा, बराबर में। ऐसे इसमें इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। 4 क्या है, वो 3 4 12, तो 4 का गुणा ऊपर होगा, 4 दूनी 8, और 12 का 12 1 का होगा, तो 13। ठीक है ना? इधर से ये चले जाएंगे तो माइनस की 5/36/, इधर में इससे ही चले जाएंगे तो माइनस की 5/12। बेटा ऐसे क्रॉस होगा। अगर मैं एक चीज आपको समझा दूं, देखो ये नीचे नीचे कटेगा क्योंकि बराबर है। 12 1 12, 12 3 36, 5 1 5, 5 1 5। अब देखो 3y का गुणा कहाँ होगा, इधर, और 1 का गुणा कहाँ होगा, इधर। ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस। क्या बात आ रही है समझ में? आप देखिए 3y का 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3y, और 1 का 1 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 गुणा है तो क्या हो जाएगा। क्या समझ आ गया? अब यही क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। ये तो एक है 1/2x प्लस 1/3x 3y इक्वल टू 2, यही तो था। अब देखिए
1/2x प्लस 1/3 और गुणे में y का मान कितना है 1/3, ऐसे तो है बराबर में 2। अब ये 3 से 3 आंसर है, कट जाएंगे, 1 बचा तो 1/2/2x प्लस 1, यहाँ 1 बचेगा, टोटल क्या बचेगा 2। अब आप बताओ 1/2x इक्वल टू, ये 2 लिखा है, ये इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये 1/2x 1 बचेगा, गुणा कराए तो इसका गुणा इधर होगा और इसके नीचे 1 इसका इधर हो जाएगा, तो 2x बराबर 1 का 1 में 1, 2 का गुणा भाग हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। इस प्रकार आपकी वैल्यू हो गई x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। क्या बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 5 दिए 1/x प्लस y प्लस 1/x माइनस y, ये अलग शब्द है, ये पूरा इतना अलग है, इक्वल टू 7। दूसरा समीकरण, अगर समीकरण 1 इसको माने तो 2 इसको मानो, 1/x प्लस y 1/x माइनस y। अगर आप अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा देखते हैं तो इतना ही बता दीजिए कि इन दो, एक ही समीकरण 1 है, 1 और 2, इन दोनों समीकरणों में समानता क्या है, इक्वलिटी क्या है, आप इतना बता दीजिए। क्या इनमें ऐसे समान दिख रहा है कि क्या आपको x प्लस वाई दिखा तो आप ये कहेंगे बिल्कुल ये तो डायरेक्ट कट सकते हैं, ऊपर 1 लिखा ऊपर 1 लिखा, ये तो पहले से बराबर हो गए, कुछ करना है इसमें। तो आप बताइए समीकरण डायरेक्ट हम लिख देंगे, ना गुणा ना भाग, सीधा क्या लिखेंगे समीकरण 1/2 से, कब जब हमको समान एक जैसा मिले, ठीक है ना। मैं इसको दूसरे मेथड से भी बताने की कोशिश करूंगा, तो पहले देख लीजिए आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1/2 से कैसे लिखेंगे, ध्यान से देख लीजिए, 1/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस बराबर 7। ध्यान से बहुत समझ लेना, 1/x प्लस वाई माइनस की 1/x माइनस वाई, ठीक है ना, बराबर 1। आप मुझे केवल इतना बता दीजिए, इतना बताइए, ध्यान से देखना, ये चीज और ये चीज एक जैसी है, ठीक है ना, इसके आगे क्या लगे प्लस, यहाँ पर क्या लगे माइनस, अलग अलग चिन्ह तो क्या लिखते हैं जोड़ने पर, ठीक है, बहुत अच्छी बात बोली। अब आप मुझे बता दीजिए, ये जब एक जैसा है तो टोटल ऐसे कटेगा, बचेगा क्या, ये एक बार मैं इसको लिख के दिखाता हूँ आप ताकि समझ जाए। 1/x प्लस ये वाला लिखा, यहाँ पे जोड़ा है तो प्लस आएगा, 1/x प्लस, बेटा जब जोड़ा है तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये जुड़ के कितने हो जाएंगे, ध्यान से सुनना। अब ये देखो हर बराबर है तो कितनी बार लिखा जाएगा, एक बार, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, बराबर कितने हो जाएंगे 8। बेटा बराबर में ऊपर है, इसके नीचे तो 1 होगा, तो 2 1 2 2 4 8, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ, इसका गुणा इधर, इसका गुणा, तो 4 का गुणा अगर इसमें हो जाएगा तो 4x प्लस 4 बराबर में 1 एकल, क्या समीकरण इसको 3 बना दें, बताओ, बना दिया। एक बार मुझे ये बताइए, ध्यान से सुनना ताकि समझ में आ जाए, इसको अभी ना बनाता हूं, थोड़ा सा समझिए पहले ताकि दिमाग में बैठ जाए। 4 का गुणा इधर होगा तो ऐसे आ जाएगा 4x प्लस वाई बराबर 1, ठीक है ना। मेरी बात सुन लेना ध्यान से, 4 का इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, अर्थात x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 1/4, या इसी को अगर 4 का इधर गुणा करवा दे क्या आ जाएगा 4x प्लस 4y बराबर 1, वो 3 क्या लिखेंगे इसको समीकरण 3, ठीक है ना। अब मुझे ये इतना बता दिया, मैं लिख दूं समीकरण 1 से, किससे 1 से, आप 2 से भी लिख सकते थे। आप ये बताए समीकरण 1 ये लिखा है 1/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई बराबर क्या लिखा 7। बेटा ध्यान से समझ लीजिए, x प्लस वाई ये लिखा है, आप देखिए इधर x प्लस वाई लिखा है, x प्लस वाई की जगह कितना लिखना है 1/4, अर्थात x प्लस इसकी जगह कितना लिखना है 1/1/4, ऐसे लिखना। क्या समझ आ चुका है,
प्लस का 1/x माइनस y बराबर 7। बेटा समझ में आया कि नहीं? अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 बचेगा, तो आपका क्या आ जाएगा 4 प्लस 1/x माइनस y बराबर 7। ये 4 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 1/x प्लस y वो सॉरी 1 माइनस x माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ठीक है ना? अगर आप बताएं इसके नीचे 1 माने तो 1 का गुणा इधर, 3 का इधर, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस की 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। समीकरण क्या बना दिया 4। अब ये बताओ ये समीकरण और 3 इन दोनों को हल करके हल किया जा सकता कि नहीं? अब आप बताओगे, आप लिखेंगे समीकरण, ध्यान से सुनना, समीकरण 1 है, अगर मैं इसमें y को गायब करूं, किसको y को, आप देखिए y को, तो 3 का इस 3 का समीकरण 3 में कराएं और इस 4 का समीकरण 4 में कराएं। कुछ समझ में आया? तो आप क्या लिखेंगे समीकरण 3 में ये 3 में किसका कराएंगे 3 का, वह समीकरण 4 में 4 का गुणा करने पर, है ना, गुणा करने पर। क्या समझ में आया? गुणा करिए एक बार, इसमें किसका करना है बताओ 3 का, तो 3 4 12x और प्लस 12y बराबर 3 का इधर कर दीजिए, निकल, समझ गए कि नहीं? और यहाँ पे किसका कराना है 4 का, किसका 4 का, 4 थे 12x, 4 थे 12y और 4 एक, आप ये बता दीजिए मुझे। ये देखो एक जैसे हैं, तो यहाँ जब अलग अलग चिन्ह है तो क्या लिखेंगे जोड़ने पर। बेटा कट गए कि नहीं? और ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 24x बराबर ये कितना हो गया 7। तो x का गुणा करेंगे इधर कितना हो जाएगा बताओ, x बराबर 7/24, 12/24 होंगे। क्या समझ आ गया? बताओ अब ये मान कहाँ रखेंगे, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो। अब मैं बताऊं आपको, मैं बताऊं, आप इसी को उठाइए, अगर एक बार यहाँ पे लिख देते घटाने पर तो ये प्लस हो जाता, ये कैसा हो जाता माइनस, बताओ हो जाएगा। तो आप एक बार ऐसे लिख सकते समीकरण कौन से, ये इनको आप समीकरण अगर बनाए तो कितना बना दे 5 और ये कितना बना दे 6। समीकरण 5 व 6 से, इससे क्या हो जाएगा आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। देखो इसको लिखो यहाँ पर क्या 12, अरे रखने पर थोड़ा सा कैलकुलेशन जाना होगा, कोई बात नहीं मैं कर रहा हूँ। x प्लस का 12y इक्वल टू 3 और यहाँ पे आ जाएगा 12x माइनस की 12y इक्वल टू 4। आप यहाँ पर क्या लिख दें घटाने पर आप देख लीजिए माइनस प्लस माइनस ये खत्म और ये प्लस प्लस कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24y बराबर ये घटेंगे तो देखो 4 से 3 चला गया माइनस का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस की 1/24। देखो कितना आसान हो गया, कुछ करना पड़ेगा तो ठीक है ना, ऐसे लगा लीजिए। इसी क्वेश्चन को दूसरी विधि में कैसे करेंगे, अगर मेथड सेकंड, आपको कुछ नहीं देखना, पहले देखना कि कुछ एक जैसा क्या है x प्लस वाई। जब भी कोई एक जैसी चीज दो जगह या देख लें तो आप हमेशा इसको क्या मान लें ए माना, आप लिखेंगे माना कि x प्लस वाई, इसको आप कुछ मान लें, मान लीजिए मैं ए मान लूँ, ए मान लें, बी मान लें, सी मान लें, कुछ भी आप मान लीजिए, ठीक है ना। ए तथा एक लिखा है, देखो एक तो ये एक जैसा लिखा है कि नहीं, और एक क्या ये एक जैसा लिखा है तथा x माइनस वाई बराबर क्या मान लें बी, ठीक है ना। इसलिए देखो अगर इसको मैं बदलूं तो आप मुझे बताइए, इसलिए इनको समीकरण मत बनाओ, समीकरण बाद में बनाए। इसलिए देखो 1 बटे क्या हो जाएगा बताओ, इसकी जगह क्या लिखेंगे
प्लस 1/b, और इसके बाद बराबर क्या लिखा था 7, और ये समीकरण 1 एंड दूसरा समीकरण अगर बनाए तो 1/a माइनस की 1/b बराबर क्या हो गया 1। इसको समीकरण 2 बनाए। अब बताओ मुझे, अभी आप इस तरह के क्वेश्चन हल करते रहे, ये आप ये देखिए ये एक जैसा लिखा है 1/b 1/b, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या करेंगे समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से करेंगे तो 1/a प्लस 1/b बराबर 7, और इसको लिखिए 1/a माइनस 1/b बराबर 1। और यहाँ पे देखिए एक जैसे अलग अलग चिन्ह है तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर वो जैसे जोड़ने पर लिखेंगे तो ये 1/b 1/a कट जाएगा, यहाँ पर प्लस ये जुड़ जाएंगे। देखो आप 1/a प्लस 1/a लिखे है और बराबर 7 1 8। देखो a हर बराबर तो एक बार लिखेंगे 1 1 2 बराबर कितना हो गया 8। आप ये बताइए इसके नीचे 1 तो इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, 2 1 2 और 8 1 8, 8 a बराबर क्या हो जाएगा 2, a बराबर क्या हो गया 2/8, या 2 1 2 2 4 8, कुल मिला के a बराबर निकल के आ गया 1/4। इतनी चीज समझ चुके हैं सब लोग। और अब क्या लिखेंगे, ये a का मान कहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 1 या 2 में लिख लीजिए ताकि b का मान निकल आए, ठीक है ना। या आप इसी को क्या लिखेंगे, एक बात और समझ लें, a बराबर आपका क्या निकला है 1/4, या a का मान क्या था x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर क्या, x प्लस वाई बराबर क्या निकला है 1/4। समीकरण क्या बना दें, क्या समझ आया। आप यहाँ पर लिखेंगे समीकरण किससे, 1 से। 1 से क्यों लिखा, 1 से क्यों लिखा, या आप ये बात यहाँ पे ना लिखिए, आप ना लिखिए बाद में कर लेते हैं, ठीक है ना। a का मान निकालिए, अब यहीं पे लिख लिया समीकरण 1 से। 1 से क्या लिखेंगे, तो एक यही तो है, तो 1/a प्लस 1/b बराबर 7, तो 1/a इसके नीचे क्या लिखेंगे 1/4 प्लस 1/b बराबर 7। आप ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस 1/b इक्वल टू 7, ये इधर जाएगा 3 बचेंगे, तो 1/5b बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा कि नहीं। और क्रॉस अगर कर दिया जाए तो इसका इधर, या आपको मैं एक बात बताऊं, इसको उल्टा करो तो क्या हो जाएगा b, और इसको उल्टा करो तो इसके नीचे क्या होगा 1, तो 1 ऊपर नीचे 3, ठीक है ना। तो क्या निकल के आ गया a बराबर ये, अब आपका ऐसे आ गया, आप लिखेंगे a बराबर क्या निकला 1/4 एंड b बराबर क्या निकला 1/3, ठीक है ना। इसलिए या हम क्या लिख सकते हैं, a का मान क्या है x प्लस वाई 1/4, ये देखो ये वाला, और एंड इसका मान क्या है x माइनस वाई 1/3। अब देखो इनको समीकरण क्या बना दे, इसको बना दे 3 और इसको बना दे 4, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों को एक जैसे लिखा है, देखो बाई और बाई क्या है एक जैसा, तो क्या लिखेंगे ऐसे घटा देंगे तो लिखेंगे समीकरण 3/4 से, 3/4 से कैसे लिखेंगे, देखो x प्लस वाई बराबर 1/4 और x माइनस वाई बराबर 1/3। आप देख रहे हैं ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, देखो माइनस माइनस है तो क्या लिखेंगे जोड़ने पर जोड़ दीजिए तो ये कट गया, तो x प्लस x क्या हो गया 2x, और ये जुड़ेगा तो ऐसे आएगा 1/4 प्लस 1/3, 2x बराबर, इनमें अगर एलसीएम लेंगे तो 12, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, 4 3 कितने हो जाएंगे, या ऐसे कर लीजिए 3 + 4 और 2x बराबर कितना हो जाएगा 7/12, 2 का गुणा क्या हो जाएगा भाग, तो भाग होगा तो इसमें तो गुणा हो जाएगा, तो ये x बराबर क्या निकल के आएगा 7/24, ऐसे कर दे 7/24 तो हो जाएगा।
अब इसका मान कहाँ पे लिखे बताइए? ये लिख दे समीकरण इससे, एक से या दो से, तो आप लिख लीजिए समीकरण एक कहाँ है? इसको क्या बनाया था मैंने? 3, ये 3 ही तो बनाया, समीकरण 3 से। देखो 3 से, 3 कितना है? x प्लस वाई बराबर 1/4, एक्स प्लस वाई बराबर 1/4। देखिए x का मान क्या निकला? 7/24, तो 7/24 प्लस वाई बराबर 1/4। ये इधर जाएगा तो वाई बराबर क्या आ जाएगा? 1/4 माइनस की 7/24। वाई बराबर, इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। और इसका देखो 4 छंग 24, 6 यहाँ पे आएगा, तो 6 माइनस की 7/24। वाई बराबर क्या आ जाएगा? माइनस की 1/24। यही मान उस विधि से निकले थे, यही इस विधि से निकले। ठीक है, वो तो ठीक है, किसी कोई दिक्कत? करो। क्वेश्चन लिखा है x प्लस वाई अपॉन 2 एक्स माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 8। दूसरा अगर इसको समीकरण 1 माने तो बेटा इसको देखिए x प्लस वाई बटे 3 प्लस एक्स माइनस वाई बटे 4 इक्वल टू 4। इसको 2 बनाइए। मुझे केवल इतनी बात आप बताएंगे, मैंने कल बताया था, इसको मैं किस विधि द्वारा हल करूंगा? लोपन। एक बार आप बताएं, ये और ये एक जैसा है, और ये एक जैसा है। जब एक जैसा होता तभी तो हम कुछ करते हैं। अब इतनी बात आई कि ऊपर तो एक जैसा है, मुझे बताइए मैं किसी एक को विलोपन में विलोप करूंगा, मैं मान लेता हूं इसको मैं विलोप करूं, तो ऊपर देखिए एक्स माइनस वाई, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या है? 3, इधर क्या है? 4, तो इन्हीं को तो बराबर करना है। बेटा बात समझ पा रहे हो? ऊपर तो इक्वल है, ये और ये एक जैसा है, नीचे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना? 4, इन्हीं को बराबर करना है। तो आप बताओ, अब ये क्या है? हर, नीचे हर होता है, तो आप ये लिखेंगे समीकरण 1 में, ध्यान से देख लेना, एक ही है, एक ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 के हर में, किसमें? हर में किसका गुणा कराएंगे? 4 का। वह समीकरण 2 के हर में किसका गुणा कराएंगे? 3 का गुणा करने पर, गुणा करने पर आप देखिए ध्यान से, हर में करना है तो बेटा यहाँ पर गुणा करेंगे तो x प्लस वाई बटे 3 कितना कराएंगे? 4 का, तो 4 दूनी 8। यहाँ पर देखो माइनस चिन्ह और x माइनस वाई और बटे किसका कराएंगे? 4 का, 12 बराबर। अब इसके हर में करना है तो हर में क्या होगा? ऐसे तो होगा, तो क्या हो जाएगा? 8/4। क्या बात समझ में आई? अब इसी प्रकार इसमें करिए, इसमें किसका करेंगे? 3 का, तो देखो 3 तिहाई एक्स प्लस वाई बटे 9 और प्लस का एक्स माइनस वाई तो ऊपर है, नीचे कितना है? 4, तो 3 4 12 बराबर। इधर क्या लिखा? 4, नीचे क्या जाएगा? बात समझ में आई? अब ये बताओ मुझे, हम लोग करेंगे, ये एक जैसा हो गया, ये माइनस ये प्लस, जब अलग अलग चिन्ह होते हैं क्या लिखते हैं? जोड़ने पर। अब जोड़ दीजिए, ये कैंसिल, यहाँ पर प्लस होगा जोड़ने पर, तो ये एक्स प्लस वाई अपान में 8 प्लस एक्स प्लस वाई अपान में 9, ठीक है ना? बराबर में 8/4 माइनस, ये देखो प्लस ही तो हो जाएंगे 4/3। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे कि नहीं? एलसीएम लेंगे तो ऐसे कर लीजिए, देखो 9 का गुणा इधर होगा तो 9x ऐसे कर लीजिए, और 9 का इधर हुआ प्लस का 9y, 8 का इधर 8x प्लस 8y, नीचे 9 8। इसी प्रकार इधर 4 क्या है? 12, इसका गुणा इधर 24 और प्लस 16, ऐसे तो हो जाएगा। अब एक बात केवल ध्यान से देखें, x कितने होंगे? 17x प्लस 17y बराबर बराबर तो है, नीचे क्या हो जाएगा? 72 बराबर, ये क्या हो जाएगा? 40/12।
12। ठीक है ना। अब ये बताओ मुझे, अगर इसको मैं कर दूं 12 का 12 और 5 छिंग 72। इसका इधर हो जाएगा पूरा, हाँ। तो आपका निकल के क्या आ जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा 6 का इधर, इधर बचेंगे 17x। ध्यान से सुनना, 17x। आप ये बताओ, एक बार और बताओ, 17x है, यहाँ पे 17 कॉमन ले लें तो x प्लस क्या बचेगा, y बराबर इसका इधर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 240। बेटा इधर ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 240 बटे 17। क्या समझ में आ गया। इसको समीकरण क्या बना दें 3। अब ये बताओ, पहले तो ये वाला मान कहाँ पे रखेंगे, इसमें तो लिखेंगे समीकरण 1 से कर लें, 1 से देखो क्या लिखा है x प्लस वाई बटे 2 माइनस की x माइनस वाई बटे 3 बराबर 8 बटे 1। इसका मान क्या था 240 बटे 17 और नीचे क्या लिखा है 2 माइनस का x माइनस वाई 8 बटे। इन दोनों को इधर ले जाए, ठीक है ना। इधर क्या बचेगा माइनस का चिन्ह x माइनस वाई अपान में 3, इधर लिखा 8 और ये जाएंगे तो देखो माइनस। पहले तो ये बताओ, यहाँ से ये 2 काट दें 2 से, 12 दूनी 24 120 बचेंगे, तो इधर क्या आएगा माइनस का 120 बटे 17। अगर मैं इसको हल करूं तो इसके नीचे 1 17 अट्टे बताओ, अच्छा बस हो गया, टेबल भी नहीं पता, 136 माइनस की 120 नीचे क्या आ जाएगा 17। अगर आप देखेंगे तो इधर माइनस x माइनस बाई 3, इससे कम करो कितने बचेंगे 16 अपान 17। आप एक बात देखेंगे ये नीचे कहाँ पे चला जाएगा ऊपर, और ये माइनस है तो माइनस इधर भेज दें, तो इधर आपका क्या बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू 48 बटे 17 और माइनस चिन्ह, तो इसको समीकरण क्या बना देंगे 4। अब देखो अगर आप हल करना जानते तो इधर देख लीजिए, एक समीकरण ये और एक ये, देखो बाई और बाई एक जैसा लिखा है, बाई यहाँ भी बाई यहाँ भी, यहाँ पर तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं समीकरण 3 व 4 से, ऐसे लिख दीजिए। 3 को लिखिए x प्लस वाई 240 बटे 17 और x माइनस वाई माइनस के 48 बटे 17। ध्यान से देखना, अब थोड़ा सा मैं शॉर्ट करूंगा। यहाँ पर देखो अलग अलग चिन्ह कट गए, क्या लिखेंगे जोड़ने पर लिखते हैं, जोड़ने पर 2x। इधर देख लीजिए ध्यान से, एक ही बार मैं कर रहा हूँ, 17 और 17 एक बार लिखेंगे एलसीएम है, और इससे ये चले जाएंगे तो 240 से 48 चलेंगे, 40 कितने बचे बताओ 192। मैंने बोला था कैसे हल करते हैं, देखो 40 से ये 40 हटा दो, अब बचे 8, यहाँ बचे 200 और 200 से हट जाएंगे 192, ठीक है ना, ऐसे करते हैं। अब 2 से यही तो कटेगा, 2 ने 18 और 2 6 12, x बराबर क्या आ गया 96 बटे 17, ये आगे वैल्यू। अब ये वैल्यू कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में, वो 3 में या 4 में, तो समीकरण 3 से कर लें, 3 से 3 क्या है बताओ मुझे एक बार, ये तो लिखा है x प्लस वाई 240 बटे, यहाँ पर x का मान रखें 96 बटे 17 प्लस वाई 240 बटे 17। अब वाई बराबर क्या हो गया 240 बटे 17, ये इधर गए माइनस की 96 बटे 17। अब हर तो बराबर तो एक बार 17 लेके जाएंगे और इससे ये जाएगा कितना बचेगा बताओ भाई, घटा लीजिए। अच्छा मैं बताऊं घटाने का तरीका, 240 से ये 100 के करीब है, 240 से 100 घटा दीजिए 140 बचे, लेकिन हमने कितने ज्यादा घटा दिए 4, तो कितने हो गए 140। तो बाई बराबर देखो समझ में आया कुछ, आपका बाई बराबर क्या आ गया 144 बटे 17, बेटा समझ में आया, आंसर आ गया x बाई का।
6/x+y माइनस की 7/x-y इक्वल टू 3। ये समीकरण 1 हो गया। तो x/2x+y माइनस की 1/3x-y इक्वल टू 0, ये समीकरण 2 हो गया। बेटा मैंने बताया था आपको दो चीज़ें देखेंगे केवल। आप या तो ये देखिए एक जैसा क्या है, तो मैंने एक जैसा देखा x+y x+y x-y मिला कि नहीं मिला एक जैसा। अब आपको देखना है कि या तो इसे गायब करें या इसे गायब करें। बेटा ये देख लीजिए यहाँ पर प्लस है कि माइनस है, सही है। चलिए तो आप या तो इसे गायब करें या इसे गायब करें। मैं बताऊं आपको, ध्यान से देख लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। मैंने कहा चलो मैं इसको गायब करता हूँ, ठीक है ना। आप मुझे इतना बता दीजिए, केवल छोटी सी बात कि x+y इसके आगे कुछ नहीं लिखा होगा तो क्या लिखा होगा 1। अब ऊपर कितने हैं 6, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 2। अगर मैं आपसे ये बोलूं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को इत्मीनान से, ये क्या ऊपर क्या होता है अंश, इसको गायब करने जा रहे हैं, इसको ब्लॉक करेंगे इस वाले पूरे पद को। अगर बोलूं यहाँ पर 6 लिखा है, तो अगर मैं यहाँ पे 6 का गुणा करा दूं किसमें अंश में, तो ये बराबर हो जाएंगे। अगर यहाँ पर 2 नहीं 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, तो 2 का गुणा अगर इसमें करा दूं तो बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे समीकरण, मेरी बात सुन लीजिए, मैं जैसे लिखूं उस प्रकार समझिए, क्योंकि मैंने जैसे समझाया समीकरण 1 में, समीकरण 1 में नहीं, समीकरण 1 के अंश में नहीं हर में 2 का गुणा, हर में 2 का गुणा, 2 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6/2। तो इधर तो 2 पहले से लिखा है, इधर वाले समीकरण 2 में किसका गुणा कराना है अंश में, तथा समीकरण 2 में किसमें 2 में 2 के अंश क्या है अंश में 6 का गुणा करने पर। क्या बात समझ में आई। 2 का गुणा इधर करना हर में 6/2x+y बेटा माइनस 7/x-y लिखा है, गुणा किसका हुआ 2 का। अब 2 का यहाँ भी तो आएगा, तो बराबर में 3 क्या आ जाएगा 2। बेटा ध्यान से समझो, हर में कर रहे हैं है ना, यहाँ पर 1 होगा। अब इसमें देखिए कहाँ पे कर रहे हैं अंश में, तो अंश में करेंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर 6/2x+y पहले से लिखा है कि नहीं। देखो ये 2x+y तो पहले से लिखा है, ऊपर 6 का गुणा कर दिए तो 6 माइनस यहाँ पे 6 का कितना 6/3 x-y। क्या बात समझ में आई बताओ, बराबर 0। अब 0 के अंश में गुणा करो चाहे हर में गुणा करो, क्या जाएगा 0, ठीक है ना। अब बात को समझिए, देखिए ये 2 समीकरण है आपको, इसके आगे प्लस चिन्ह, इसके आगे प्लस चिन्ह, एक जैसे चिन्ह है, यही तो एक जैसा है। देखो 6/2x+y 6/2x+y बिल्कुल एक जैसे हैं। अब एक जैसे हैं तो क्या देखो एक जैसा चिन्ह भी है, क्या लिखेंगे अगर आप बोलेंगे घटाने पर, तो ये देखिए कैसा हो जाएगा, चिन्ह बदला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस। अब ये बताओ ये टोटल कैंसिल आउट हो गया, बचा तो यही। एक बार मैं इसको आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, माइनस की 7/2x+y 2x - y और ये प्लस का हो गया 6/3x - y। बेटा समझ में आया, 3/2 से 0 गया तो 3/2 ही बचेगा, ठीक है ना। ध्यान से समझना, इन दोनों में एलसीएम चाहिए। आप ये बताओ x - y ये तो दोनों जगह लिखा है, लिख लिया, अर्थात यहाँ बचा क्या, आप ऐसे समझिए ये तो दोनों जगह लिखा था, लिख लिया। अब ये तो बचा, तो 3 दूनी एलसीएम आ गया, 3 का इधर तो 3 सत्ते 21 और 2 का इधर। क्या बात समझ में आई, बात समझ में आई। यहाँ पे वो लिख दीजिए जो हटा दिया वो तो रहेगा ना,
ठीक है ना, बराबर में 3/2। इतनी बात समझ में आ गई? बताओ, थोड़ा सा भी मैंने शॉर्ट नहीं किया। अब इधर क्या करेंगे, इससे ये जाएंगे, बताओ कितने बचेंगे? -9। ऐसा तो बचेंगे 9 अपन में क्या बचेंगे? 6 x माइनस वाई। अब बराबर 3/2। बेटा ऐसे देखिए, 3 दूनी 3 तिरका, यहाँ से 3 का डाल दिया, और आप देखिए ये 2 से ये 2 खत्म। अगर आप देखें 3 से 3 खत्म, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, ऐसे तो बच्चों 1 का इसमें गुणा होगा तो x माइनस वाई, और इधर 1 का 1 में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? 1। ये समीकरण बन गया 3। क्या बात समझ में आई? अब लिखेंगे समीकरण 1 से, पहले 1 से लिखेंगे। 1 से क्या है बेटा, देखो एक बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। 1 लिखा 6/x प्लस वाई, और माइनस की 7/x माइनस वाई, और x माइनस वाई का मान क्या है? 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बराबर में क्या लिखा? 3। क्या बात समझ में आई? 6/x प्लस वाई इक्वल टू, ये 7 तो लिखे, 1 का भाग है तो 7 ही तो है, और 7 इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 + 7 क्या हो गए? 10। अब 2 से अगर काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 3 6। बेटा ध्यान से देखिए, 5 का गुणा इसमें, और इसका इधर हो जाएगा x प्लस वाई गुणे में 5 बराबर में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 5 का गुणा क्या हो जाएगा? 12। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 3/5। समीकरण क्या हो गया? 4। अब ये देखिए, इन दोनों को देखिए, हल करें। देखो मैंने कहा बाई को गायब कर लो, किसको? तो बाई बाई एक जैसा तो लिखा है, यहाँ 1 2 3 कुछ लिखा है क्या? कुछ भी नहीं है। तो क्या करेंगे, समीकरण सीधे लिख देंगे। समीकरण 3/4 से क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए, 3 को लिखिए x माइनस वाई बराबर 1, और x प्लस वाई बराबर 4 को लिखिए 3/5। यहाँ पर क्या लिखेंगे? जोड़ने पर ये कैंसिल। अब ये 1x क्या हो गया? ये हो गया 2x। इसको जोड़ें। बेटा मैं कितनी बार बता चुका हूँ, आप एक बार ध्यान से सुनना। मैंने आपको मैथ सिखा रखा है, मैं सिखाता हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि सीखो, केवल पढ़िए मत, ऐसे सीखिए। बेटा 1 + 3/5 है, ठीक है ना। अगर मैं एक लाइन में बताऊँ तो इसके नीचे एक क्या आ जाएगा? 1। तो अब बताओ 2x बराबर क्या हो गया? 5 हो गया, 5 और 3 8, ठीक है ना। आया कि नहीं आया? तो 2 से भाग दे दीजिए, 2 चाकू 8, क्या आ गया? 4/5। इतना समझ में आ गया। अब लिखेंगे समीकरण 3 से। बेटा 3 क्या है? यही तो है, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 1। x का मान है कितना? 4/5 माइनस की वाई बराबर 1। अब देखेंगे, देखो वाई बराबर 1 माइनस, ये इधर माइनस वाई बचेगा ना, ये इधर जाएगा तो -4/5। इसके नीचे 1 मानेंगे तो यहाँ से वाई माइनस की वाई बराबर क्या हो जाएगा? देखो 5 × 5, 4 5 × 5, इधर भी 5 माइनस की 4, माइनस की वाई बराबर क्या हो जाएगा? 1/5। माइनस इधर कर दीजिए तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? -1/5, ठीक है ना। और x का मान क्या आया था? 4/5, ठीक है ना। और बेटा सुनो मेरी बात, इसको कैसे करेंगे? देखो इसको मैंने ये बताया था, ध्यान से सुना करो, बहुत आसान लगेगा। इसको मैंने बताया था 1 + 3/5, ऐसे तो लिखा था। इसको हमेशा ऐसे लिखा जा सकता है, ये प्लस हटा दीजिए, 1 सही 3/5, मतलब कैसे? 5 × 5 5 3 8 हो गया कि नहीं? तो बताओ अगर इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते और इसके बाद में ये लिख देते, हो जाता कि नहीं सिंपल? तो करना सीखो, ठीक है। अरे